अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आइल्स की लिसनिंग स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें भी पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि आइल्स जो लिसनिंग है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हमारे पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, और ये टेस्ट एकेडमिक आइल्स और जनरल आइल्स में क्या डिफरेंस है, पैसेज किस तरह की होंगी, उनका नेचर किस तरह की होगी, और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, और टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो है, आइल्स जो लिसनिंग हमारा टेस्ट है ये आइल्स एकेडमिक और आइल्स जर्नल दोनों में सेम होगी। ये हमारी ये जो लिसनिंग एक्सरसाइज है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा दैट गोना बी 30 मिनट्स, और आफ्टर द 30 मिनट्स individuals will be given a time of 10 minutes to transfer their answers फ्रॉम क्वेश्चन बुकलेट टू एन आंसर शीट। तो उसमें आपके पास 10 मिनट्स होंगे ये एक्सरसाइज काम करने के लिए। ये अच्छा भी है क्योंकि उन 10 मिनट्स में आप अपने जो आपने आंसर लिखे होते हैं क्वेश्चन बुकलेट पे उनको रिव्यू भी कर लेते हो, और फिर उनमें आप उसको ट्रांसफ़र भी कर लेते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम। अब बेसिकली लिसनिंग जो टेस्ट है वो उसमें एक जो टारगेटेड स्किल इंसान में होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल में और कैंडिडेट में, वो ये कि एक तो अंडरस्टैंड कर सके कि मेन आइडिया क्या था, और स्पेसिफिक डिटेल्स को अंडरस्टैंड कर सके कि स्पेसिफिक डिटेल्स क्या दी गई हैं, स्पीकर्स की ओपिनियंस और एटीट्यूड क्या था, और सेकेंड लास्टली कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो ये वो सारी चीज़ें उसमें टारगेटेड स्किल्स होनी चाहिए। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम पैसेज किस तरह के होंगे। तो बेसिकली इसमें 4 टाइप ऑफ कन्वर्सेशन होती है लिसनिंग में। पहली चीज़ होती है जिसमें एक सोशल एक्टिविटी होती है कि उसमें ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट शायद लाइब्रेरियन को कॉल कर रहा होगा और उसमें से कुछ सर्विसेज डिमांड कर रहा होगा, या एक पर्सन एक होगा इंडिविजुअली वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर रहा होगा, या किसी टूरिस्ट कंपनी जो इसको डील करती है, टूरिज्म को प्रमोट करती है, उनके साथ कोई कॉल कर रहा होगा, अपना कोई ट्रिप मैनेज कर रहा होगा। तो दैट्स द फर्स्ट पैसेज। सेकंड जो कन्वर्सेशन होगी उसमें होगा कि लाइक एक मोनोलॉग होगा। मोनोलाइक लाइक उसमें कोई एक हो सकता है कि न्यूज़ रिपोर्टर हो, वो कोई ब्रीफिंग दे रहा हो, या कोई टीचर हो कोई ब्रीफिंग दे रहा हो स्टूडेंट को, या लाइक मे बी लाइक head of department might be explaining something to their students or faculty members. So like it's a monologue kind of thing. थर्ड जो पैसेज होगा वो बेसिकली एक आप कह लें कि कन्वर्सेशन होगी। दिस कन्वर्सेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन 2 and more individuals. It might be among the 3 individuals and among the 4 individuals, और 2 या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो मोस्टली 2 और 3 इंडिविजुअल्स ही होते हैं जो उसमें आई मीन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो नॉट मोर देन 3, बट समटाइम इट हैपन्स कि मोर देन 3 भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 2 to 3 होते हैं। लास्ट पैसेज होगा वो भी मोनोलॉग होगा, बट उसमें लाइक एक एकेडमिक काइंड ऑफ लेसन होगा, एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है कि अच्छा एक रिसर्च है उसके ये स्टेप्स हैं। तो लाइक कोई ब्रीफिंग दी जा रही होती है, तो लाइक वी आर गिवन सम स्पेसेस एंड वी नीड टू फिल दैट मीन स्पेसेस। वो तो खैर लिसनिंग में हमने तमाम एक्टिविटी में करना होता है, लेकिन इट इज़ प्योरली एन एकेडमिक नेचर, आई मीन पैसेज इज एकेडमिक इन नेचर। तो लाइक ये एकेडमिक पैराग्राफ होगा। तो ये बेसिकली 4 सेक्शंस है। पहले में एक सोशल है, आई मीन एस्पेक्ट्स है, देन मोनोलॉग है, देन देयर इज अ कन्वर्सेशन, एंड देन अगेन मोनोलॉग है, लेकिन दैट पैसेज इज एकेडमिक इन नेचर। तो इस तरह के ये 4 पैसेज है। अब फिर अगेन क्वेश्चन राइज होता है कि वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन उसमें लिसनिंग एक्सरसाइज में वो किस तरह के होंगे। तो ये बिल्कुल इसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर टू जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं रीडिंग पैसेज में। तो इसमें एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्लान को, मैप को या डायग्राम की लेबलिंग भी हो सकती है, सेंटेंस शॉर्ट कंप्लीशन भी हो सकती है, समरी कंप्लीशन भी हो सकती है, एंड क्लासिफिकेशन भी। तो लाइक ये जो हमने 4-5 कैटेगरीज शेयर की हैं, तो ये बेसिकली टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इसमें टाइम हमारे पास 30 मिनट होगा, और 30 मिनट्स के अंदर ही हमने ये अपने इसको इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा उस लिसनिंग एक्सरसाइज की बेसिस पे। अब इसमें
जो हमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं एंड दीज प्रॉब्लम कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। अब जब तक हम इन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते तो शायद फिर हम वो जो एक टारगेटेड स्कोर हम अचीव करना चाह रहे हैं शायद वो पॉसिबल ना हो। तो अगर हम इन ऑप्शन को देख लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, इंटेंशनली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम उम्मीद है कि लाइक अगेन जस्ट लाइक एन रीडिंग एक्सरसाइज, तो इसमें हमारा स्कोर अज्यूम 1 बैंड टू 1.5 बैंड इंक्रीज हो सकता है इन चीज़ों को फोकस करने से। तो इसमें कुछ मैंने प्रॉब्लम्स हैं कि चैलेंजेस हमारे पास क्या आते हैं और देन हम उसको टैकल कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने अंडरस्टैंड करना है। फिर जब ये हम सुन लेते हैं इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को जान लेते हैं, इनकी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज भी हमारे पास होती हैं, तो हमने इन चैलेंजेस को, इन स्ट्रैटेजीज को माइंड में रख के हम अपने इसको प्रैक्टिस करें और फिर ये चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है आपका वो जो स्कोर बैंड है जो प्रीवियसली से हमारे पास 5 है तो वो 6.5 तक चला जाएगा, अगर 6.5 है तो आई थिंक 7.5 तक वो इजीली इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक अ डिफिकल्ट जॉब, बट हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगी और इंटेंशनली थोड़ा सा काम करना होगा। बस समटाइम हम क्या करते हैं कि हम जब वी जस्ट स्टार्ट लिसनिंग द एक्सरसाइज, और लेकिन जब वो लिसनिंग करते हैं तो भाई हमने जब चैलेंजेस को अंडरस्टैंड नहीं किया और स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड नहीं किया तो हमें तो वो पूरे सही तरीके से समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि इन चैलेंजेस को जान लो और उनकी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज को फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, तो फिर हम उम्मीद है कि योर बैंड विल इंक्रीज बाय 1 बैंड टू 1.5 बैंड इन द लिसनिंग मीन सेक्शन। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट चैलेंज। तो पहला चैलेंज है हमारा कि ना आई डोंट नो द अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट आई हियर इन द ऑडियो रिकॉर्डिंग और सी इन द क्वेश्चंस। अब ये तो बहुत वाकई चैलेंज है। वोकैबुलरी तो एक सफिशिएंट हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए ताकि हम उनको आंसर कर सकें। तो इसका पहली चीज़, तो पहला सोल्यूशन तो यही है कि भाई अगर वोकैबुलरी कम है तो वोकैबुलरी को इंक्रीज करें, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये तो लाइक एक फर्स्ट सोल्यूशन है। अब इसको भी अब हम कितनी वोकैबुलरी इंक्रीज करें, अब नाउ वी आर बिगिनर, तो हाउ वी कैन लाइक इंक्रीज आवर वोकैबुलरी। तो इसके लिए भी मैं 570 वर्ड्स हैं जो मोस्टली एकेडमिक एक्सरसाइज में अपीयर हुए हैं, तो हम उसकी बेसिस पे मैं आई विल शेयर विद यू। तो आई थिंक अगर उन हम 570 वर्ड्स को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो आई थिंक 70 to 80% प्रॉब्लम हमारा वोकैबुलरी का सॉल्व हो जाएगा। बाकी स्टिल वी विल हैव 20 to 30% ऑफ द प्रॉब्लम, और उसको भी हम फर्दर मीन टैक्टिक्स अडॉप्ट करके हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगेन वी विल इंक्रीज दिस डेफिशिएंसी फ्रॉम 70 to 90%। तो शायद 10% होंगे जो हमें वर्ड्स नहीं आते, बट 90% हमें उस कन्वर्सेशन के वर्ड्स हमें समझ भी आएंगे, हम उसको एडुकेटली आंसर कर सकेंगे। अगर हमें 90% वर्ड समझ आ रहे हैं तो इट्स मीन कि हम 7 बैंड, 7.5 बैंड, 6.5 बैंड से 7.5 बैंड के दरमियान ईजिली हम ले सकते हैं। लेकिन ये हमें इसको वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना। तो आई विल शेयर द 570 वर्ड्स, हमारी एक वीडियो में आएगा जिसमें मैंने 570 वर्ड उसके लिए भी शेयर करने हैं रीडिंग के लिए, देन 500 फॉर दिस, 70 वर्ड्स फॉर रीडिंग लिसनिंग। तो इससे हमारा ये अराउंड 60 to 70% प्रॉब्लम हमारा ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ हमें एक और काम भी करना चाहिए। अगर हमें वोकैबुलरी का मीनिंग नहीं आते, लाइक वर्ड्स के, डिफिकल्ट वर्ड्स के हमें मीनिंग नहीं आते, तो फिर एक समटाइम उस कन्वर्सेशन में वो कॉन्टेक्चुअल क्लूज भी देता होता है। तो हम कॉन्टेक्चुअल क्लूज से भी हम उस मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। तो उसमें समटाइम वो एक वर्ड जो बोलता है ना, उसको फिर रीवर्डिंग करके भी बात करता है। कि फॉर एग्जाम्पल कहता है कि हाउस होल्ड आइटम्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सो अब उसने हाउस होल्ड बता दिया, अच्छे हमें हाउस होल्ड का मीनिंग नहीं आता, तो आगे शायद कन्वर्सेशन में वो ये भी बता देगा कि हाउस होल्ड आइटम्स रिफर्स टू द आइटम्स दैट आर यूज्ड इन अ होम। तो लाइक अब देखिए उसने उस डेफिनेशन के जरिए उसको एक्सप्लेन कर दिया। थ्रू दैट डेफिनेशन हमने उसके मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, व्हाट डज द मीन हाउस होल्ड इज बेसिकली। तो लाइक इस तरीके से हम कॉन्टेक्चुअल क्लूज भी ले सकते हैं। समटाइम वो ये होता है कि वो आपको उसकी एग्जाम्पल भी दे देता है, और एग्जाम्पल के लिए वो क्लूज क्या यूज करता है कि सच एज हाउस होल्ड आइटम, सच एज हाउस होल्ड आइटम, लाइक हाउस होल्ड आइटम्स आर,
तो लाइक अब ये जो क्लूज है सच एज लाइक, तो ये बेसिकली आगे रिफर करते हैं कि हाउस होल्ड आइटम्स में आगे वो कैसे का रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, लाइक मीन कुक मीन स्टोव है, कुकिंग है, रेंज है, लाइक they are referring those items that are being used as a whole household items. तो हम उन एग्जाम्पल से भी असेस कर सकते हैं कि बेसिकली हाउस होल्ड के मीनिंग क्या है, तो उन एग्जाम्पल से भी हम उसको असेस कर लेते हैं। तो ये हम कॉन्टेक्चुअल क्लूज के जरिए हम उनको मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स द फर्स्ट चैलेंज। अब एक और चैलेंज भी आता है, वो ये कहता है कि आई गेट लॉस्ट एज आई लिसन टू लेक्चर्स इन द लिसनिंग टेस्ट। भाई जब सुन रहे होते हैं तो मैं लॉस्ट हो जाता हूँ कि समझ नहीं आ रही कि कहाँ हूँ। अब ये बड़ा चैलेंज है। एक तो ये है कि हमने क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी कम की होती है तो हमारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है। सब टाइम हम लिसनिंग कर रहे हैं और उस वक्त हम परेशान हो रहे हैं कि लाइक मेरा स्कोर कम आएगा, पता नहीं क्या होगा, मुश्किल टेस्ट है। तो डोंट थिंक अबाउट इन दिस वे। भाई अगर टेस्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, हमें को पकड़ थोड़ा लेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और इंक्रीज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, तो वी विल नॉट लूज एनीथिंग। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे अटेंशन डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए। और फिर इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड एक हैबिचुअल हो जाता है कंसंट्रेशन का, तो फिर हम फोकस्ड रहते हैं। एटलीस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती। तो पहला काम तो ये आप कर लेना कि हम प्रैक्टिस कर लें, एटलीस्ट 20 to 30 हम एक्सरसाइजेस को लिसन करें, listen the 20-30 exercises, and then like in this way we our mind will learn that during this time period we have to concentrate on the contents that we are listening. तो इसको हम देख लें। अब इसमें एक और चीज़ है, एक सेकंड चीज़ भी है कि आप यूँ करें कि हम ना उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। अगर हमने से हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है तो फिर हम एटलीस्ट हम स्नैपशॉट की बेसिस पे हम डिटरमिन कर लें कि हम किधर थे। अब जब भी हम रीडिंग पैसेज में ना उन्होंने छोटी छोटी एक हेडिंग्स भी दी होती है कि अच्छा इस इक्विपमेंट के प्रॉब्लम्स, इस इक्विपमेंट के बेनिफिट्स, और देन बिलो द बेनिफिट देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस, एंड बिलो द प्रॉब्लम देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो अब ये हमारे ये जो एक डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस है ना कि अच्छा प्रॉब्लम्स एंड देन बेनिफिट्स, तो हम उनको हाईलाइट जब किया होता है तो हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा द पर्सन नाउ द कन्वर्सेशन इज फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स एंड नाउ टर्न टुवर्ड्स द बेनिफिट्स। तो हमने जब प्रॉब्लम डिस्कस करा था तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट होगी, तो अब जैसे ही वो बेनिफिट डिस्कस कर रहा है तो हम वापस पैसेज की तरफ आ जाएंगे, नाउ ही स्टार्टेड द बेनिफिट्स, तो अब हम बेनिफिट्स की तरफ चले जाएं। रादर देन कि हम अगर ये असेस ही नहीं कर सकेंगे तो हो सकता है कि हमारा वो पूरा पैसेज जो है जो हम सुन रहे थे उस कन्वर्सेशन में वो लॉस हो सकता है। तो आप कोशिश किया करें कि प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद हम ये जो उसके डायग्नोस्टिक वर्ड्स उसकी बेसिस पे अगर हम लॉस हो जाती है हमारी अटेंशन, तो हम इनको यूज़ करके हम अटेंशन की तरफ उसकी तरफ आ जाएं। अब समटाइम एक इसमें इशू ये भी आता है कि हम जैसे जैसे कन्वर्सेशन बढ़ रही है आगे हम उसको फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि वो जब एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता है वहाँ उधर वो बात को कुछ इस तरीके से घुमाता है कि हमें समझ नहीं आती। अब ये बड़ी थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, 3 4 5 क्वेश्चंस होंगे टोटल एक्सरसाइज में। इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कहानी इसमें फिट करता है कि हम वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अब उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपने उस बेसिस पे आपने इसको उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है नाउ दिस वॉन्ट बी इन द टेस्ट बट इट इज इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट। अब उसने देखे अब ना मैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या लगा उसने एक बात पहले भी की होगी कि अच्छा प्रेजेंटेशन में हम इमेज डालें या नहीं डालें, लेकिन उसने कह दिया कि नाउ दिस वॉन्ट बी इन द टेस्ट बट इट इज इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट दिस। क्या हम कहते हैं टेस्ट में ये होगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ये होगा। अब दिस इज द फ्रेज लाइक हमें वो थोड़ी सी डाइवर्ट करने के लिए। और एग्जाम्पल यू डोंट हैव टू राइट दिस डाउन बट कंसीडर दैट। अब वो कुछ बातें बता रहा होगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा, तो यार इस पे आप फोकस ना करें, आप थिंक अबाउट दिस। जस्ट एज असाइड आई वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट। अब उसने बात कर रहा था कि अच्छा यार इसको साइड पे रखें, इसकी तरफ बात करें।
तो लाइक इस तरह की जो सम टाइम फ्रेजेस आ जाती हैं, सेंटेंसेस आ जाती हैं, तो इससे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो बेसिकली क्या कह रहा होता है। अब हमें जब कहता है कि अच्छा जी मीन एडिंग लाइक लॉन्ग सेंटेंसेस आर not that important. Let's focus on some pictorial kind of things. अब उसने कहा भी इसको राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस को साइड पे करो, जस्ट फोकस ऑन पिक्टोरियल काइंड ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें पिक्टोरियल इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो लाइक इस तरह के सेंटेंसेस, दिस इज ओनली समवट रिलेटेड बट, अब देखिए इस तरह के सेंटेंस भी हो सकते हैं, इट डजंट really make a difference to what we are discussing today, but don't you think that? Don't let this confuse you because it doesn't really apply to what we are talking about today. अब ये जिस हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अब हमें इस पे अगर इस सेंटेंस को उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे इसके बाद वो करेक्ट आंसर बता देगा कि एक्चुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट। This may be oversimplified, but for the purpose of today's lecture, it is really all you need to know about XYZ. Like इस तरह की हम जानने की कोशिश करें। तो समटाइम वो इस तरह के सेंटेंस यूज करता है कि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। जस्ट इसको जब इन्हीं सेंटेंसेस को जो मैंने अभी डिस्कस की, इनको ही फोकस कर लोगे ना, तो मेरे ख्याल में हम इस पे अराउंड 60-70% अपने जो इस तरह के इश्यूज हैं उन पे हम काबू पा लेंगे। तो लाइक दीज आर सम सजेशंस फॉर द सेकंड चैलेंज। अच्छा, एक थर्ड चैलेंज भी आता है। थर्ड चैलेंज है कि आई डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन इन द ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, देयर इज सो मच बैक एंड फोर्थ एंड करेक्शंस एंड अदर स्टफ। अच्छा, कुछ बताता है फिर उसको कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये है। अच्छा, कुछ बता के फिर उसकी करेक्शन कर देता है। अब इस तरह का होता है, बिल्कुल सही। अब इसी को हमने अंडरस्टैंड करना है। अब एक चीज तो ये है कि जब भी वो इस तरह की बात करे ना, जब वो मिस स्पेल करे या मिस स्पीक करे, तो देन उसको ना कहीं नोट ले लें, आपसी नोटबुक के ऊपर लिख लें कि इसने क्या किया। फिर वो सब इंटरप्शन करता है कि वेट लाइक देन टेल समथिंग, जो भी बताता है उसको भी नोट कर लें। तो इस केस में वो जो हमें करेक्शन करता है या मिसस्पेल करने के बाद कुछ बताता है या हमें वेट करने के बाद कुछ बताता है, इट्स मीन दैट वर्ड, दैट फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अपने फोकस करना, उसी में हमारा क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। तो उस चीज को आपने नोट डाउन कर लेना है और उसको, फॉर एग्जाम्पल समटाइम वो क्या देता है, थॉमस रिवर, and Thomas mean spell like THOMAS। तो बंदा कह देता कि नहीं दिस इज नॉट द वे, और एक्चुअली इट इज TOMAS। तो उसने उसी में के थॉमस के स्पेल ये नहीं है, ये है। तो लाइक इस तरीके से हम उसकी वो करेक्शन कर देता है। तो आपने उनको नोट कर लिया करें, जब भी वो मिसस्पेल करे, मिसस्पीक करे और लाइक उसकी करेक्शन करे, वेट करने का क्या है, तो उधर आपने थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है। इसमें उधर वो क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा है, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करें। फिर जब हम रिव्यू करके लिखेंगे तो मेरे ख्याल में हम उसको ईजिली सही आंसर कर सकते हैं। समटाइम वो किसी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को रिपीट भी कर देता है। अब जो वो रिपीट करता है ना, दैट या तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या वो चीज़ें वाकई ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमें बताना चाह रहा होता है। तो लाइक उसमें हमारे मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। तो लाइक इसको आपने इस तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमें हम इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक इशू ये है कि अब हम इसको कैसे टैकल करें। एक ऑप्शन तो ये है कि हम ना कुछ टीवी प्रोग्राम्स और इनको देखना शुरू करते हैं, ये भी कॉमन सजेशन है, लेकिन मैं ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो नॉन नेटिव्स होते हैं वो बेसिकली उस कन्वर्सेशन को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जिस कन्वर्सेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो वो कैसे उन्हें पता चलेगा कि इसमें से क्या चीज़ जो उन्होंने समझा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि एटलीस्ट आप कोई एक बुक ले लें आइल्ट्स की, उसकी लिसनिंग एक्सरसाइजेस को एटलीस्ट 4-5 टाइम रिपीट करें, उसकी कन्वर्सेशन को सुने और उसकी जो आपके ट्रांसक्रिप्ट है उसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, ये जो बोल रहा है मुझे ये समझ आ रहा है, इधर मुझे क्या डिफरेंस फील हुआ, तो उसको 3-4 टाइम करो। फिर उसके बाद आप सिर्फ लिसनिंग करो, कुछ एक्सरसाइज करने की, कुछ क्वेश्चंस को फिल करने की जरूरत है, उसको सुनो और फिर वो कंटेंट पे फोकस करो कि क्या जो मैं सुन रहा था ये वही लिखा हुआ है जो उसने बात की है।
एक दफ़ा लिसनिंग कर लो और देन उसके एक सेक्शन को कंप्लीट करो, फिर उसके ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ लो। तो आपने लिसनिंग करके यू माइट हैव अंडरस्टूड समथिंग, और फिर जब आपने उसको ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने यही जो समझा था इसमें भी वही लिखा हुआ था। इट्स मीन अब हमारी फेमिलैरिटी हो गई है। तो माय सजेशन इज कि एटलीस्ट एक बुक को 4-5 टाइम्स आप उसको फिनिश करें, सुने और इधर से ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करते रहें। फिर आपने उसको सुने फर्स्ट और फिर इसको एलिमेंट्स को देखें। वो सेकंड बुक ले लें कोई उसके जरिए। ये ना हो कि जिसको हमने बार बार सुना है तो उसी को ही हम ये जो लास्ट वाला स्टेप है वो भी उसी पे करें, परफॉर्म करें, तो शायद फिर वो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितना अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड किया। तो दिस इज द राइट अप्रोच। मेरे ख्याल में यू कैन डू इट इन कपल ऑफ डेज, ये काम कर लें। अच्छा, एक और चीज़, एक थर्ड चैलेंज भी, फोर्थ चैलेंज भी है। और फोर्थ चैलेंज ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आई डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड द स्पीकर, समटाइम दे टॉक टू फास्ट। अब ऐसा नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर हैं तो वो स्लैंग्स यूज कर जाते हैं, वो रिडक्शन फॉर्म यूज करते हैं और हमें उनका पता नहीं होता रिडक्शन फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ट्राइंग टू डू दिस। अब वो इसके लिए अब जो नॉन नेटिव है तो वो तो ये बोलेगा आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस इशू। लेकिन जो नेटिव हो गया आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस इशू। अब आई एम ट्राइंग, बेसिकली उसने एक रिडक्शन फॉर्म यूज की है आई एम ट्राइंग टू के लिए। अब हमें जब तक इन रिडक्शन फॉर्म का आइडिया नहीं होगा तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और हमें वो चीजें समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि उसने फौरन जस्ट एक वर्ड में ही उसने सारी चीजें बोल गया आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस इशू। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि ये ट्राना क्या है और ये फिक्स किसको कर रहा है, तो उधर हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो अब मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। इसको ये जो हम कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं है तो जल्दी से बोल जाते हैं, दे आर क्वाइट स्विफ्ट इन देयर स्पीकिंग, तो हमें समझ नहीं आता। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। Who did you go to the cinema with? आप देखें, अब वो इस तरीके से नहीं बोलेंगे, वो इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। Who did you go to cinema with? अब वो जो what did you go था उसके लिए उन्होंने यूज who did you go to cinema with? What did you do that for? What did you do that for? अब उन्होंने what did you के लिए उन्होंने क्या यूज किया, what ja. When did you finish? When you finish? It means when did you, when ja. Where did you get those shoes? Where did you get these shoes? I mean, where did you, where ja. How did you do in the test? How did you do in the test? It means how did you, howja. How have you been doing? Howja been doing? It means how have you के लिए वो यूज कर रहा है howja. Howja. Don't you like this? Don't you like this? It means don't you, don't you. Did you talk to her? Did you talk to her? अब वो हर को भी हर नहीं कहते, अर कहते हैं। Did you talk to her? How about this? How about this? हम तो कहते हैं how about this? How about? अब उन्होंने bought. How about? I'm trying to finish my homework. I'm trying to finish my homework. I'm trying. I am भी नहीं कहेंगे, I am trying. A lot of people were there. A lot of people. A lot of. I don't know. अब I don't know को उन्होंने बोला ही नहीं, I don't know. I have got to go now. I've got to go now. I have got को उन्होंने क्या किया, I apostrophe V, I've got to go now.
कुड यू हेल्प मी विद दिस, कुड जा हेल्प मी दिस। अब कुड यू हेल्प के साथ उसने क्या किया, कुड जा। लाइक दीज आर सम एब्स्ट्रैक्शंस। अगर ये जो मैंने 8 to 10 आपको रिडक्शंस फॉर्म आपको बताई हैं, अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो 10-15 टाइम्स, इसी को बार बार प्रैक्टिस करो, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बेसिकली। तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी, और वो आप उसको, मेरे ख्याल में ये आप इसको भी 70-80% आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लोगे। अब और भी एब्स्ट्रैक्शन हो सकती हैं, मस्ट नॉट, मसंट कह सकते हैं वो। तो लाइक इस तरीके से हम इसको ओवरकम कर लेंगे हमारा 70-80% ऑफ द प्रॉब्लम। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट इसको 10-20 टाइम्स करें, ताकि हमारे एटलीस्ट ये ना फिक्स हो जाए कि ये हमने रिडक्शन फॉर्म्स को वो कैसे बोलते हैं। और फिर ये हमारी भी हेल्प करेगी जब हम कन्वर्सेशन करेंगे। स्पीकिंग टेस्ट भी तो देना है ना, तो स्पीकिंग टेस्ट में भी जब हमने ये प्रैक्टिस की होगी तो ये हमारी उसमें हेल्प करेगी। तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से हम उसमें भी ये I'm gonna do this, तो लाइक वो चीज़ें हमारे बोलने में भी आ जाएंगी। तो उसमें ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है ना, तो उसमें भी इस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि अच्छा बंदा कितना पॉजिटिवली बात करता है। तो लाइक दिस इज द वे आउट टू डू इट। अब लास्ट चैलेंज है, 5th चैलेंज है, नन ऑफ द आंसर ऑप्शंस feels right. It's as if what the speaker say and the answer options are not related. अब जो स्पीकर कहता है वो कुछ और कहता है, जो आंसर ऑप्शन है वो कुछ और दी होती हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी करेक्ट है। अब ऐसा नहीं है, कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट होती है, क्योंकि ये वेरीफाइड टेस्ट होता है, बड़े लाइक एक्सपर्ट लोग इसको डेवलप करते हैं, टेस्ट किया जाता है, उसको बाद उसकी फिर इवन डिफिकल्टी के लेवल को भी डिटरमिन किया जाता है। ऐसे नहीं एक बंदा टेस्ट बना देता और आ जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन तो होती है, अब हमें उसका पता नहीं चलता। अब पहली ऑप्शन तो ये है, एक जो इसके लिए आपकी सजेशन है, स्ट्रेटजी है, वो ये है कि वो ना सिनोनिम यूज करते हैं उसके लिए ना, रीवर्डिंग उसकी यूज करते हैं। क्वेश्चन में कुछ बताया होता है और मीन स्टेटमेंट में जो कन्वर्सेशन उसमें कुछ वर्ड यूज किए होते हैं और क्वेश्चन में कुछ और वर्ड यूज किए जाते हैं। ये डिफिकल्ट लेवल होता है। समटाइम उसमें ये हो सकता है कि अच्छा the person is collecting information about student name, address, cell phone and like ID number, उसके बारे में पूछा होता है। लेकिन आगे क्वेश्चन दिया होता है कि इस क्वेश्चन में लाइक ट्राइंग टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब हमें लगता है कि इसमें तो एड्रेस की बात की थी, नेम की बात की थी, कॉन्टैक्ट नंबर की भी बात की थी, तो पर्सनल डिटेल्स की बात की थी, तो इसमें तो इस तरह की कुछ नहीं पूछा। तो बेसिकली उसने इन सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज़ कर लिया, पर्सनल डिटेल्स को। तो समटाइम उसके आप कह लें कि आप सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, पैराफ्रेज किया होता है टाइप में क्वेश्चंस को ना। तो इससे आपने एक, दिस इज वन टेक्निक, तो इस तरीके से भी आपने चीज़ों को देखना है। सेकंड, आप इसी तरह वो कहते हैं कि लाइक द Bengal scrambled swiftly। आप स्विफ्टली के लिए हो सकता है वो कह लें कि अच्छा द टाइगर रन फास्ट। तो अब उन्होंने उसने एक वर्ड यूज कर लिए, पैराफ्रेज कर लिया, रिफ्रेज कर लिया उस सेंटेंस को। तो उसने स्विफ्टली के लिए फास्ट का वर्ड यूज किया। तो लाइक इस तरीके से हम समटाइम वो रिफ्रेज कर लेता है क्वेश्चंस को। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वो रिफ्रेज वर्ड भी आ जाते हैं, सिनोनिम्स भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम करेक्ट ऑप्शन को अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक इसके लिए एक और टेक्निक्स भी है कि हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज करें, जिस तरह कि हमने रीडिंग पैसेज में करते हैं। इसमें भी उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं जिसका कुछ लेना देना ही नहीं होता हमारे पैसेज से। क्या हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे लाइब्रेरी की, तो वो किसी ने आगे लाइक बात करना शुरू कर दी है रिसर्च प्रोसेस की। तो इसमें रिसर्च प्रोसेस वाली ऑप्शन को तो बिल्कुल ही आप पहले से ही उसको ना क्रॉस कर दें कि ये तो है ही नहीं, ठीक ही नहीं, ये तो लाइब्रेरी की बातें होनी है। अच्छा, ये 3 ऑप्शन हो सकती हैं। अच्छा, उसमें भी एक आध बात ऐसी होती है कि जिसमें होता है कि ये तो बिल्कुल ही इस अपोजिट, उसमें तो ऐसी बात की ही नहीं कि स्पेस का कोई इशू है लाइब्रेरी में, तो ये स्पेस की बात करें। इट्स मीन वो कंट्राडिक्टरी टू द फैक्ट है जो उसमें, उसको भी क्रॉस करना। समटाइम आपको इस तरह की स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे कि जो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड यूज किए होंगे जो कन्वर्सेशन में चल रहे होते हैं, तो वो भी मोस्टली करेक्ट आंसर नहीं होते, तो उसको भी क्रॉस कर दो। जो लास्ट ऑप्शन बचती है उसको आप टिक कर लें। तो इस तरीके से हम जो है एलिमिनेशन अप्रोच को यूज करके भी हम अपने राइट क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। तो इन स्ट्रैटेजीज, अब हमने बेसिकली 5 चैलेंजेस को डिस्कस किए और उसके लिए हमने पॉसिबल स्ट्रैटेजीज को
रिकमेंड की। तो आप इन स्ट्रेटजीज को माइंड में रख के अब नेक्स्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, लिसनिंग करें, जो हमने आपको एक प्रोसेस बताया उसको फॉलो करें। तो आई होप कि बाय डूइंग दिस, by following these strategies and keeping in mind these challenges, you can improve your score by 1 to 1.5 band। अगर 6 आता है तो you can easily jump to 6.5, और जिनका 5 बैंड आ रहा है तो वो 6.5 तक easily जा सकते हैं। तो like very useful things। तो good luck for this। Keep watching Dr. Vaishali।